पिछली बार हमने देखा था कि जेमिन और मिसली ने मिलकर एक स्टडी ग्रुप का पोस्टर लगा दिया था। अब उसे देखकर बच्चे कहते हैं अरे ये क्या है, अरे यार कोई पागल ही होगा जो इसमें ज्वाइन करेगा, अरे कुछ ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई करे। हा। मैं तो पूरी क्लास में सोता रहता हूँ और ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लास खत्म हो और ये लोग हमसे एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाने वाले। हा। तुम्हें पता है ये सब उस बच्चे की वजह से हुआ है, उसी ने जाके प्रिंसिपल से कहा था। अरे वही जो 2 महीने पहले हमारे स्कूल में आया था, वो छोटा पिल्ला, उसकी इतनी हिम्मत। पर मुझे डर इस बात से लग रहा है कि वो मेरे भयानक लात मारेगा अगर मैंने उससे पंगा लिया तो। सियोन उनके पीछे खड़ा था और वो उनकी बातों को सुनकर कहता है अरे ये किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। स्टडी ग्रुप का जो नोट था उसके पास कोई आता है और कहता है कुछ ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं और ये लोग अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। चलो तो अब इस नोट को देखा जाए। अरे ये क्या, ये तो मुझसे गलती से फट गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिसली को दिखाया जाता है। दोस्तों मिसली का नाम बदल के मिस हैनवेल हो चुका है, पर मैं आपसे मिसली ही कहूंगा इन्हें। मिसली कहती है हो ये जेमिन का घर है, मुझे अभी भी याद है जब मैं उसकी पेपरों की तैयारी करवाया करती थी यहाँ पे। उतने में ही मिसली की बगल से एक गार्ड भागता हुआ जाता है और कहता है धत तेरी की, मैं लेट हो गया, ये उसका खत्म करने का टाइम है। ये सब कहते हुए मिसली से आगे निकल जाता है और मिसली उसे देखकर कहती है ये तो किसी खरगोश की तरह भाग रहा है। गार्ड थोड़ी आगे जाता है और रुक जाता है और स्माइल करने लग जाता है। मिसली उसे देखकर कहती है ये क्या देख रहा है। फिर हमें जेमिन को दिखाया जाता है जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। जेमिन हैंड स्टैंड पुशअप मारते हुए गिनती कर रहा था 12, 13, 14, 15। उतने में ही मिसली उसे देखकर कहती है क्या ये जेमिन है। जेमिन मिसली की आवाज को अचानक से सुनकर डर जाता है। गार्ड मिसली की तरफ गुस्से में देख रहा था। मिसली कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जेमिन कहता है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। मिसली कहती है तुम बस मेरे साथ आओ। फिर हमें लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पे मिसली जेमिन को लेकर आई थी। मिसली वहाँ पर बुक्स को ढूंढते हुए कहती है तुम्हें पता है पढ़ाई के लिए बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है और मुझे कुछ अच्छी बुक्स पता है। मिसली काफी ज्यादा बुक्स ले लेती हैं और कहती हैं तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें तुम्हारे लिए खरीद दूंगी क्योंकि मैंने तुम पर स्टडी ग्रुप का पोस्टर बनवाया था। मिसली जेमिन की तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। मिसली कहती है अरे ये कहाँ गया। मिसली साइड में देखती है कि जेमिन तो बैठकर आराम से एक बुक को पढ़ रहा था। मिसली कहती है अगर तुम चाहो तो इस बुक को भी ले सकते हो। जिमिन कहता है वाओ इस बुक में तो ब्रूस ली के न्यू मूव्स लिखे हैं। मिसली उन बुक्स को टेबल पर रखते हुए कहती हैं कुछ हल्की फुल्की पढ़ाई के लिए इतनी बुक्स काफी है। जिमिन पीछे से कहता है मिसली क्या आप इन सबको खरीदने वाली हो। मिसली कहती है हाँ बिल्कुल। जिमिन कहता है क्योंकि मैं इन सभी को यहाँ पढ़ सकता हूँ। जिमिन कहता है लेकिन मैं इन्हें सचमुच में यहाँ पढ़ सकता हूँ। मिसली कहती है अरे तुम उन सब की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। जिमिन मिसली की बातों को सुनकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं शुरुआत से ही आपसे कहता रहा कि इस स्कूल को छोड़ दो, ये स्कूल अच्छा नहीं है, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे पर्सन हो। मिसली कहती है मैं सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देने में सही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अच्छी पर्सन हूँ, और उतनी तो बिल्कुल भी नहीं जितनी तुम कह रहे हो। अभी भी मुझ में बहुत सी चीजों की कमी है और मैं दिल से इतनी स्ट्रांग भी नहीं हूँ। क्वेश्चंस का सही आंसर देना और एक अच्छा टीचर बनना दोनों एक अलग बात है। तुम तो सिर्फ मेरी मदद करना चाहते थे और तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में मैं पूरी मेहनत करूंगी। जिमिन देखता है कि मिसली की तरफ एक बुक आ रही है जो कि उन्हें लगने ही वाली है। जिमिन जल्दी से खड़ा होकर मिसली को कवर करता है और अपने एक हाथ से उस बुक को दूर फेंक देता है। ये सब करते हुए जिमिन मिसली के काफी ज्यादा पास आ जाता है। फिर वो एकदम से घबराकर दूर हो जाता है। जिमिन घबरा जाता है। मिसली जिमिन के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है तुम एक अच्छे बच्चे हो। कुछ देर बाद जिमिन मिसली से कहता है मिसली मुझे भूख लगी है। मिसली कहती है चलो कुछ खाकर आते हैं। जिमिन कहता है आपने पहले ही बुक्स के पैसे दे दिए हैं तो खाने के पैसे मैं दूंगा। फिर हमें मिसली को दिखाया जाता है जो कि कहती है काफ़ी दिन हो गए मुझे बुक स्टोर जाए हुए और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने अपने लिए एक बुक भी खरीदी है। मुझे पता ही नहीं चला वहाँ पर 7 घंटे कब हो गए। जेमिन चुपचाप सह रहा होगा मेरी बातों को। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो बदल जाएगा। मिसली अपना गेट खोलती है और वहाँ पर कुछ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है स्कूल। मिसली के घर में कुछ लोग थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेमिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है मुझे इतना खाना नहीं खाना चाहिए था, मैंने उनसे कहा कि मुझे खाना खाना पसंद है तो मैंने आज इतना खा लिया। जेमिन ब्रूसली वाली बुक को ढूंढते हुए कहता है क्या वो इनमें नहीं है, इसका मतलब मैंने गलती से मिसली के बैग में डाल दिया। और हमें मिसली को ही दिखाया जाता है। मिसली अपने घर में उन बंदों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि ऑरेंज वाल वाले छपरी के ही चेले चपाटे थे। ऑरेंज मिसली से कहता है मिसली हमें भी अपने स्टडी ग्रुप में शामिल कर लो, क्या हम कभी भी आ सकते हैं, है ना। फिर हमें दूसरी तरफ जेमिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है अगर मैं उस बुक को स्कूल में मांगू तो अभी मुझे 2 दिन लगेंगे, और अगर मिसली ने उस बुक को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कहीं बाहर जाने की इजाजत देंगी, अब मैं क्या करूँ। फिर हमें मिसली को दिखाया जाता है। ऑरेंज मिसली को मारते हुए कहता है थोड़ा रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। फिर हमें जेमिन को दिखाया जाता है जो कि कहता है हाँ ठीक है मैंने सोच लिया है, अब मुझे उनके घर जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंगिन को दिखाया जाता है, और सेंगिन का नाम अब से संजय है क्योंकि संजय बोलने में आसान है और इंडिया का नाम भी है। संजय अपने सामने वाले बंदे से कहता है जाओ उसे मारो। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है
मुझे लगता है हमारा रिश्ता इतना भी अच्छा नहीं है, क्या तुम चाहते हो कि मैं पागल हो जाऊं? हैनवल लड़की की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वैसे हैनवल और ये लड़की एक अलग ही बकैती में लग जाते हैं और संजय की बात नहीं सुन रहे होते। संजय को गुस्सा आ जाता है और संजय जोर से चिल्ला के कहता है हैनवल। हैनवल कहता है छोड़ो छोड़ो, अब तुम यहाँ से जाओ, हम मूवी देख रहे हैं तो तुम हमें सिर्फ परेशान कर रहे हो, निकलो। संजय कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम्हें पता है जेवंग को कैसे मारा और तुम यहाँ बैठकर सिर्फ आनंद ले रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम उस एमसी को जाकर अच्छे से सबक सिखाओ। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और अपने थूक को इधर उधर फैलाना बंद करो। संजय कहता है मुझे माफ कर दो। हैनवल कहता है मुझे पता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो, उन्होंने जेवंग के साथ ऐसा व्यवहार किया इसलिए। मैं जानता हूँ कि जेवंग तुम्हारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरी नजरों में ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं और ऐसे लोग हमारे साथ रहने के लिए काबिल नहीं है, इसलिए तुम उसकी चिंता छोड़ो और आओ हमारे साथ मजे करो। भले ही वो ऐसा ना हो, लेकिन वो बहुत मजेदार है। एक ऐसा बच्चा जो कि अपने चेहरे पर इतनी अच्छी स्माइल लेकर एकेडमी जाता था, पता नहीं था वो इतना मासूम बच्चा एक दिन ऐसा बन जाएगा जो कि दूसरों को बुली करेगा। जो लोग अंदर से टूट जाते हैं वो अक्सर बदल जाते हैं। फिर हमें जिमिन को दिखाया जाता है और हैनवल कहता है मुझे पहले से ही पता है वो बच्चा जल्दी ही बदल जाएगा। और हैनवल यहाँ पे जिमी की बात कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जिस समय ऑरेंज और उसकी गैंग मिसली के घर में घुसी थी। ऑरेंज मिसली का दरवाजा खोलते हुए कहता है हाँ ये खुल गया। ऑरेंज के चेले कहते हैं वाह तुमने कमाल कर दिया, ये काफी मजबूत था पर तुमने फिर भी इसे खोल दिया, वाह। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑरेंज मिसली को मारते हुए कहता है तुम्हें मैं याद आया या फिर मेरे हाथ याद आए। मिसली अपना फोन बाहर निकालती है और गेट से बाहर जाने की कोशिश करती है। उतने में मिसली के पीछे से एक हाथ आता है और मिसली को अंदर कर लेता है और गेट भी बंद हो जाता है।